नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का मैटर अब जुलाई में सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में। उनके ऊपर 3-4 केस चल रहे हैं अलग अलग, लेकिन जो सिमिलर केस हैं, एक तरह के केस हैं, उसको एक जगह किया जा रहा है। इस हिसाब से जो पटना हाई कोर्ट के रोक का जहाँ तक सवाल है, उसका केस लगेगा आपका 13 जुलाई को, और एक महाराष्ट्र सरकार के एगेंस्ट में जो केस हुआ है, कोई पब्लिक ही किया हुआ है, उसका भी सुनवाई है 11 तारीख को कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। 2 हो गया। तीसरा है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का 2 केस, ये मिला के दोनों 4 हो गया। और 5वां है दिल्ली हाई कोर्ट में जो 23 तारीख को सुनवाई होना है, और 6ठा है पटना हाई कोर्ट में जो कि 22 जून को सुनवाई होना है। क्योंकि अगला डेट सुप्रीम कोर्ट में है 13 जुलाई, तो 22 जून वाले सुनवाई में हमको नहीं लगता है कि कुछ इस पे आएगा रिजल्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाया है कि आप जवाब दें कि जिस मामले में सहारा इंडिया पार्टी नहीं है, उस मामले में कैसे उनको अरेस्टिंग का नोटिस जा रहा है। तो अपना सरकारी वकील अपीयर होंगे, जो भी सफाई होगा वो दिया जाएगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि सहारा इंडिया ही मेन पार्टी होनी चाहिए यहाँ पे। जिस तरह से उनके अगेंस्ट में हस्तक्षेप याचिका है, या चाहे जिस तरह से रिफंड लोगों का नहीं होना चाहिए, सच्चाई यही है। लेकिन कोर्ट सहारा इंडिया के तरह नहीं चलता है कि इसका उसमें, उसका इसमें, इस कोठी का धान उस कोठी, उस कोठी का धान इस कोठी। कोर्ट का ये नियम नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के जज को ये पावर है कि वो किसी भी विषय पर संज्ञान लेके केस रजिस्टर करा के उसका केस का हियरिंग और चला सकता है। उसी का इस्तेमाल करते हुए माननीय जज जो संदीप कुमार जी हैं, वो सहारा इंडिया को नोटिस किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जुडिशरी से बाहर है, और जिसका रेफरेंस भी उन्होंने एक ऑर्डर में दिया है कि ऐसा हुआ है तब हम कर रहे हैं। वही बात सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा। और सहारा इंडिया पर केस चलाने के लिए केस की कमी नहीं है। ये मैटर दब जाएगा, चाहे हाईकोर्ट का ऑर्डर पर रोक लिया जाए, लगा दिया जाए कि गलत ऑर्डर पास हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन नया नया केस उसके जुलाई तक हजारों केस आ जाएंगे इनके हाईकोर्ट में, जिसका सुनवाई करके इनको बुलाया जा सकता है। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब तक ही पैसा वापस नहीं करते रहेंगे, केस तो अनलिमिटेड है ही, सुनवाई में देरी हो रही है, केस का कमी नहीं है। कहीं ना कहीं से उनको राहत मिलते हुए दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट वाले मामले में। लेकिन जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो जांच करना है, 6 कंपनी पे करना है और 3 कंपनी पे हो चुका है, उसका भी केस साथ साथ चलते आ रहा है। तो उसी में मेन है कि जांच का आदेश कब सुप्रीम कोर्ट देती है, और इन लोगों का खुलासा होता है कि इतना पैसा गया कहां, अगर नहीं गया तो लॉस हुआ है जो कंपनी में, वो क्यों हुआ, ये जानबूझ के किया गया है या ये नॉर्मल लॉस है कंपनी में बिजनेस चलाने के दौरान। क्योंकि जो सहारा इंडिया जो पैसा उठाई हुई है 86,000 करोड़, वो इंटरेस्ट जो है उसका हर एक साल एक्रूड होता है। अकाउंटिंग में यही नियम है कि कैश बेसिस पे नहीं चलता है, एक्रूअल बेसिस पे चलता है। कि अगर किसी से आप ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, तो आपको 31 मार्च में उसका प्रोविजन कर लेना है, पैसा दे चाहे नहीं दे, आपको ब्याज की लायबिलिटी अपनी खड़ी कर लेनी है, जिसके चलते कंपनी लॉस में चली जाती है अगर उस तरह से इनकम नहीं होता। तो मेन तो रीजन सहारा इंडिया का यही है कि उसका ब्याज बढ़ते जा रहा है और इनकम हो नहीं रहा है, जिसके चलते कंपनी लॉस में जा रही है। लेकिन एक लॉस का सीमा है ना, कहां तक लॉस में आप लेके जाइएगा, जिसके चलते एमसीए का कान खड़ा हुआ और वो सीफो को इसमें लगाई है कि इसमें जांच कीजिए इनका लॉस क्यों हो रहा है और इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो सारा चीज इसमें से बाहर आ जाएगा। खाली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए, सीफो सारा ये इसमें फ्रॉड है कि नहीं है, ये बाहर निकाल के लाएगी। जो मेन केस है 2012 वाला, जो कि सहारा से भी विवाद वाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सहारा पैसा रिफंड कर देगी तो इसका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। वो केस है 36,627/2012, जो कि लास्ट हियरिंग इसका हुआ है 8 फरवरी 2022 को। और इसमें कुछ केस टैग हुए हैं अभी 18/5 को, 18 मई को भी। तो कहीं ना कहीं से ये केस भी खुल गया है।
और जो क्लब हो रहा है उसमें सब लोग का अभी यही इसी केस के डेट का बात हो रहा था कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में डेट मिल रहा है इस पे हियरिंग की, क्योंकि सहारा का पैसा सेबी से रिलीज हो। तो कैसे रिलीज होगा आप लोग इसमें क्या दिक्कत समझिए, क्योंकि सहारा को अपना पैसा वापस करके और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था कि हमने पैसा वापस कर दिया। तो फर्स्ट टाइम में क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया, तो जिसके चलते कैंसिल हो गया कि नहीं ये भी पेमेंट नहीं मानते हैं, हम आपका पैसा नहीं ये होगा, आप पैसा और जमा कराइए सहारा से भी अकाउंट में। फिर क्यूसॉप से जो सोसाइटी में गया वो फुल केवाईसी करते हुए कस्टमर का गया था। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी समय जब क्यूसॉप कैंसिल हुआ तो सहारा इंडिया को बॉन्ड वापस कर देना था कस्टमर को कि अपना आप लोग बॉन्ड लीजिए और सेबी से पैसा ले लीजिएगा, जब इसको अगर ईमानदारी से पैसा वापस करना रहता तो। क्योंकि जो इस पैसा का जिस स्कीम का पैसा जमा है सेबी अकाउंट में उसका बॉन्ड भी सहारा इंडिया के पास है। तो बॉन्ड सहारा के पास, अब पैसा सेबी के पास, तो मिलेगा कैसे पब्लिक को पैसा? जो 1-2 हजार करोड़ बचा हुआ है वो अनक्लेम है, या ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनका गुम हो गया, या अनक्लेम पैसा रहता है हर एक में, LIC में भी रहता है चाहे कहीं भी, तो वो अनक्लेम है। या कुछ लोग जो अभी बॉन्ड रखे हुए हैं और सेबी जो एडवर्टीजमेंट निकाली थी उससे उनको पता नहीं चला, तो उसका फिर नया डेट दे सकती है सेबी कि हाँ आप लोग फिर से बॉन्ड भेजिए, एक बार मौका देते हैं। और लेकिन बॉन्ड रहेगा किसी के पास तब ना। सहारा को तो वो बॉन्ड वापस कर देना चाहिए अगर पब्लिक का पैसा दिलवाना चाहती है तो सहारा ने वापस नहीं किया, एक बार क्यूसॉप में किया, और क्यूसॉप पे जब रोक लगा तो उसके बाद फुल केवाईसी और सिग्नेचर के साथ कस्टमर का सोसाइटी में पैसा लेके चली गई। पैसा एक ही है, वो घूम रहा है चारों तरफ। जो 86,000 करोड़ का लायबिलिटी है सोसाइटी में, वो एक्चुअल में 86,000 करोड़ वहां गया भी नहीं है, वो बुक्स में केवल एंट्री से घूम रहा है कि जो 20,000 करोड़ एक तरफ सहारा दिखाई कि भुगतान हो गया, दूसरी तरफ दिखाई कि हमको क्यूसॉप में रिसिप्ट हो गया। क्यूसॉप जब कैंसिल हुआ तो फिर दिखाई कि क्यूसॉप का भुगतान हो गया और सोसाइटी में नया पैसा आ गया, लेकिन पैसा कहीं आ जा नहीं रहा है, पेपर आ जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट का जांच हो तो एकदम 200% बाहर आ जाएगा कि कहीं अकाउंट में पैसा ना पब्लिक के गया ना पब्लिक के अकाउंट से सोसाइटी में गया। सोसाइटी में भी 86,000 करोड़ डिपॉजिट नहीं हुआ है, सोसाइटी में वही जो फ्रेश बिजनेस था वही डिपॉजिट हुआ है, बाकी तो पेपर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये पैसा कैसे रिलीज हो सकता है, क्योंकि 8-9 कंपनियां से हो सकता है कि कंपनी सहारा इंडिया लेके 15,000 करोड़ जमा की है अपने ही ग्रुप के, तो सब पैसा अपने अपने कंपनी में जाएगा, और जिस कंपनी का पैसा है सब लिटिगेशन में चली गई है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सब पे। तो कहीं ना कहीं से ये भी तो यहाँ फिर रोक लगाने के लिए पहुंच जाएगी कि अभी से भी पैसा रिलीज सहारा का नहीं करे, भले ही प्रूफ हो जाए कि हाँ पैसा कम सब लोग का वापस हो गया है, जो सोसाइटी में है वो फ्रेश लायबिलिटी है। तो इसमें जो है SFIO वो पार्टी बन सकती है कि नहीं, अभी सेबी वाला पैसा सेबी के पास ही रहने दिया जाए, क्योंकि इनका फ्रॉड का जब तक जांच नहीं हो जाता है ये पैसा सहारा को नहीं दिया जाए, क्योंकि उस पर भी पब्लिक का अधिकार है, और सहारा के अकाउंट में चला जाएगा तो उस पर उसका अधिकार हो जाएगा, जो मन करेगा वो सहारा करेगी। और 2,000 करोड़ ही सोसाइटी का है, जिससे कि सोसाइटी का कितने लोगों का भुगतान हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं से दिक्कत यहां है टेक्निकली, और इनका सारा मैटर क्लब हो रहा है, और क्लब होके इनकी लायबिलिटी मैक्सिमम जो सोसाइटी में है जिसका सुनवाई 23 तारीख को है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी मैटर घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट में ही आना है, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के सहारा इंडिया का 1 रुपया भी न सहारा अपने से देगी और न किसी सेबी को इसको देने देगी। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट क्या आदेश देता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि गर्मी का छुट्टी है तो हाई कोर्ट भी बंद होने जा रहा है, और पटना हाई कोर्ट तो बंद हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट भी 10 जुलाई तक बंद है, तो एकदम सीरियस इस पे सुनवाई हो रहा है। 10 को कोर्ट खुलेगा, 11 को 13 को सहारा का सारा केस लग रहा है। इसका मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं से इसमें जोर है, और सरकार भी लगी हुई है कि जल्द से जल्द इसका सुनवाई करवा के और पैसा लोगों का दिलवाया जाए। और सहारा इंडिया अभी तक कुछ नहीं की, एक वीडियो कल परसों में आया है जिसका नाम है विंड्स, पहले से ही चल रही है कंपनी, कोई इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि कस्टमर और दुकानदार को जोड़ता है। इसके कस्टमर केयर को हमने बात किया कस्टमर केयर के नंबर पे, तो उनको भी पता नहीं है कि विंड्स कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक है,
क्या है, वहां से बोला गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जबकि हम इसके साइट पे देख रहे हैं तो इसका सहारा ग्रुप की ही एक कंपनी है और बोला जा रहा है कि कोलैबोरेशन हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है और ये पार्टनरशिप फॉर्म है जिससे इसके मालिक कौन है पता नहीं चल पा रहा है। और सहारा जानबूझ के ही पार्टनरशिप फॉर्म और सोसाइटी खोलती है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी उस तरह से नहीं रहता है जैसे कि किसी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जो एमसीए से कंट्रोल होती हैं उन पे रहे। इसका मकसद यही है कि पार्टनरशिप फॉर्म खोले और उसके मालिक कौन है, उसके पार्टनर कौन है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। अब सोचिए सहारा ऐसा ग्रुप कोलैबोरेशन एक पार्टनरशिप फॉर्म से कर रहा है, क्या आपके पास उतना नहीं है दिमाग या पैसा या आदमी जो कि आप सेपरेट एक टाटा न्यू की तरह खोल दें? तो नहीं खोलेगी क्योंकि कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। इसको वो रखना नहीं है, फिर इसमें 10-10 हज़ार उठाने का स्कीम है। आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, अमेजोन पे खरीदते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का कहीं कुछ नहीं है, उधारी में ऊपर से वो सामान भी देता है कि इतना दिन के बाद आप पेमेंट करिए। लेकिन इनको क्या है कि एक पार्टनर अपने बनिए, 3 आदमी को बनाइए, 4 आदमी को बनाइए, 10-10 हज़ार सबका ले आइए, 2,000 आपको देंगे, 10 हज़ार मेरे पॉकेट में आएगा और मेरा काम चलेगा। तो कहीं से इनकम हो नहीं रहा है, इसीलिए सहारा श्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि विंड्स का वो प्रचार कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि उनके मार्गदर्शन में चलता है विंड्स। तो उनके मार्गदर्शन में जो जो कंपनियां चली हैं उनका क्या स्थिति है आप लोग देख सकते हैं। तो इन लोगों से बच के रहें। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे पार्टनरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड क्यों सहारा इंडिया इतना डाइवर्ट की है कंपनियों को, इसका मकसद क्या है, इसके नफा नुकसान क्या है। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो या प्रोप्राइटरशिप में करता है, एलएलपी बनाता है कंपनी, तो उसके क्या आगे चल के दिक्कत आएगी, क्या फायदा है क्या नुकसान है, अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। आप लोग इंतजार कीजिए 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट का, और जुलाई में कुछ ना कुछ निष्कर्ष, क्योंकि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को ये जांच करने नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसी का मामला है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तभी ये जांच होने देंगे और जांच होगा तभी पता चल पाएगा कि रियल में फ्रॉड है कि नहीं। पहले बोलना गलत है कि सारा इंडिया फ्रॉड कर चुकी है, लॉस की है, ये सब लोग मान रहे हैं, उसके फाइनेंशियल में है, हमने फाइनेंशियल डाउनलोड किया है और इसलिए हम बोल रहे हैं लॉस है। लेकिन लॉस सही तरीका से भी कोई बिजनेस चलाता है तो हो सकता है, या जानबूझ के लॉस करना तो उसमें फ्रॉड निकल के आता है कि जानबूझ के किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी का पैसा उठा के आप दे दीजिए तो कंपनी डूबेगी ही। तो अगर ऐसा रहेगा तो दोषी जो होंगे उन पर कार्रवाई होगी और रिकवरी होगा जहां जहां पैसा गया है। धन्यवाद।